खत्म होने वाला है इंतजार। बस 48 घंटे बाद पीओके कहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? याद है ना, देश के रक्षा मंत्री ने कहा था पीओके अपने आप चल कर आएगा। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके की हिंदुस्तान के तरफ चलने की शुरुआत हो गई है। 29 सितंबर यानी कि बस 48 घंटे बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये बातें कोई हवाई नहीं है। पीओके से सैंपल आ रहे हैं जो बता रहे हैं पीओके खुद चलकर आ रहा है। यह सैंपल नंबर 1 आया है। पीओके में बगावत की शुरुआत हो गई है। मुनीर की हवाइयां उड़ गई हैं, हालात बेकाबू हो गए हैं। फौज और अवाम आमने सामने है। सैंपल नंबर 2 देखिए, बेकसूरों पर डरपोक मुनीर की फौज गोली चला रही और पीओके की आवाम सीने पर गोली खा रही। सैंपल नंबर 3 देखिए, कोटली से परेशान करने वाला वीडियो आया है। गोलियां चल रही हैं, टीयर गैस के गोले चल रहे हैं। कोटली में विद्रोह हो गया है। सारे मुंडे तो कितना बंदा करते हैं। चौथा सैंपल पीओके की नीलम वैली से आया है। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। मुनीर की फौज ने प्रदर्शनकारियों को चारों ओर से घेर लिया है। हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। पीओके की हर गली, हर सड़क से, हर मोहल्ले से एक जैसा सैंपल आ रहा है। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, मुनीर और शहबाज, पीओके छोड़ दो, हमारा कश्मीर हमको दे दो। यूं ही नहीं कह रहे हैं कि पीओके खुद ब खुद आएगा। पीओके से आ रही ये तस्वीरें कह रही हैं। अवाम ललकार रही है, पाकिस्तान को पीओके छोड़ना ही होगा। आजादी, 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 आजादी। हालात ये है कि मुनीर के तोते उड़ गए हैं। शहबाज की हालत खराब हो गई है। मुनीर ने पीओके में भारी फौज उतार दी है। 1000 आदमी आए ना, और आए खाई गला। देखो मैं इस टाइम फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी क्या खाई गला, पुलिस की पुलिस चेक करो। पीओके में पिछले कई दिनों से शहबाज और मुनीर के खिलाफ लावा पक रहा है, जो अब गुस्से की शक्ल में सड़कों पर उतर आया है। ये गुस्सा, ये चीख और इन नारों से पाकिस्तान हिल गया है। शहबाज को लग रहा है कि पीओके हाथ से जा रहा है। मुनीर की घबराहट इसी बात से नजर आ रही है कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 2000 से अधिक अफसरों और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 167 प्लाटून को
पीओके की तरफ भेजने का ऑर्डर दे दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं? दरअसल पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा। आटा, चावल और दाल जैसी जरूरी चीजों की किल्लत है, भयंकर बेरोजगारी है और पाकिस्तान के पालतू सियासी लीडर करप्शन करके पीओके को खोखला कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी लगभग हर दिन पीओके के शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है। जनता की मांगों की अगुवाई यहाँ की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसने विरोध में 29 सितंबर को पीओके में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है। पीओके की आवाम के इस अल्टीमेटम के पीछे की वजह शहबाज और मुनीर की बेरुखी है। इनका कहना है कि पाकिस्तान पीओके के संसाधनों का यूज तो करता है, लेकिन यहाँ के लोगों को सुविधाओं से महरूम कर देता है। उनकी आवाज दबाने के लिए शहबाज मुनीर की जोड़ी पीओके को बूट और बुलेट के हवाले कर चुकी है। 29 सितंबर को पीओके ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिससे इस बात के साफ संकेत आ रहे हैं कि 29 सितंबर को कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब सवाल है कि 48 घंटों बाद क्या पीओके में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? अवामी एक्शन कमेटी का 38 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले 3 शहरी कौन हैं? पाकिस्तान से 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स क्यों बुलाई गई है? क्या 29 सितंबर पर बड़ा हंगामा होगा या हुकूमत घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगी? हालात नाजुक लग रहे हैं क्योंकि अवाम झुकने के मूड में नहीं है और मुनीर की फौज ने भी बूट और बुलेट की बदौलत प्रोटेस्ट को रौंदने की तैयारी कर ली है। हजारों की तादाद में मुनीर की फौज पीओके में पहुंच गई है। विरोध करने वालों को गोलियों से भून दिया जा रहा है। जैसे ही पीओके में असीम मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अवाम का गुस्सा भड़का तो इमरान खान की पार्टी फ्रंट पर आ गई। इसको भी अपने लिए मौका दिख गया। इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ के लीडर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत पीओके के लोगों की शिकायतें सुने, उनकी परेशानियां दूर करे, वरना पीओके पाकिस्तान के बजाय भारत का रुख करेगा। लोगों की आवाज सुनी जाए। कश्मीर एक पाकिस्तान का जो ये हमारे पास पड़ोस में है, जिसको मैं कहता हूँ इट इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान। ये इंडिपेंडेंट एक स्टेट है और स्टेट ने एक्सीड करना है हमारे साथ आगे, लेकिन हम वो आज़ादी का बेस कैंप है इसलिए उसके साथ हैं और हर तरह की इंतजामी और दूसरी मदद भी हमें करनी चाहिए। एक दूसरा जो कश्मीर का इशू है वो एक नाजुक इशू है और कश्मीर के अंदर डंडा बरदार फोर्स होनी ही नहीं चाहिए और कश्मीर के अंदर किसी तरह के मजालिम करके आप विजुअल्स ना पैदा करें जिनको मकबूजा कश्मीर वाले दिखा के ये समझें कि हमें अबंडन कर दिया गया, हमें छोड़ दिया पाकिस्तान ने। और इस सीरियस मसले के हवाले से मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, उनके मुतालिबात सारे जायज हैं, वो फौरी तौर पे माने जाएं। दूसरा, जो गिरफ्तार लोग हैं वो फौरी तौर पे रिहा किया जाए कश्मीर में। तीसरा, ये जो मुकदमे हुए हैं वो सारे बोगस हैं। हिंदुस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है कि पीओके के लोगों के हालात इस वक्त कैसे हैं, इसीलिए राजनाथ सिंह ने कहा था कि वहां के लोग मुनीर और शहबाज के जुल्म से त्रस्त होकर खुद ब खुद भारत का रुख करेंगे और जो आज के हालात हैं वो इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। 29 सितंबर पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि पीओके में अवाम ने शहबाज मुनीर के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पीओके में 29 सितंबर की तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। पीओके में बंद का फैसला सरकार और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बातचीत के नाकामयाब होने के बाद किया गया है। पीओके में अब लोगों को गिरफ्तारी, छापेमारी और पुलिस की बर्बरता का डर भी सताने लगा है। हेलो वेलकम नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास ये आई है
कि मुजफ्फराबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टोर में केमिकल्स लाए गए हैं और वो केमिकल्स जो है वो इस्तेमाल होंगे मुजफ्फराबाद में 28 और 29 को अगर प्रोटेस्ट होते हैं, यानी ख़ास तौर पर 29 सितंबर को जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो पानी फेंका जाएगा और ये एलोकेशन की जा रही है फायर ब्रिगेड वालों को। लिहाजा फायर ब्रिगेड वाले ये केमिकल पानी में मिलाएंगे और फिर आवाम के ऊपर इसका छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे इस पानी को। और ये जो केमिकल है इसकी खुसूसियत ये बताई जा रही है कि इससे जिल्द पर, स्किन पर शदीद खारिश शुरू हो जाती है। इतनी शदीद खारिश होती है कि इंसान एक अजीब व गरीब किस्म के कर्ब में मुब्तला हो जाता है। जिस्म की खाल सूजना शुरू हो जाती है, जगह जगह तरफड़ पड़ना शुरू हो जाते हैं, इंसान खुजाता है पूरे जिस्म को। और उनका ये ख्याल है कि ये केमिकल से जब लोगों को खारिश पड़ेगी तो लोग तितर बितर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे। ये जो केमिकल है इसको वाटर कैनन में भी डाला जा रहा है।